हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है और जो भी बर्थडे का जो कुछ फैला पड़ा था, आज तो पूरा घर ही फैला पड़ा है। और मैंने सोचा सुबह जल्दी उठूँगी और जल्दी से सारा काम करूँगी, क्योंकि इतना सारा काम तो एक्स्ट्रा हो जाता है बर्थडे के अगले दिन, जो कि ये सब चीज़ सुंघानी होती हैं और ये रखने भी होते हैं। और जो भी गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो ही जाती है घर में, जैसे बच्चे खाते पीते हैं। तो रात में तो ये सब मैंने नहीं किया था, मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के और जल्दी ही कर दूँगी। तो और जल्दी उठते उठते फिर भी मुझे 5:30 तो बज ही गए थे। और 5:30 बजे उठ के मैंने धीमे धीमे आवाज़ में भजन चलाए पहले। और भजन चलाते चलाते जब मैं काम करती हूँ, वो चलते रहते हैं, काम करती रहती हूँ, तो मेरा काम करने में भी अच्छा मन लगता है और काम कब में हो जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब और किसी भी जगह ध्यान नहीं जाता, बस ये रहता है कि काम करना है और भजन की तरफ होता है, वो ही गाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो जब मैं भजन चला देती हूँ ना, फिर ना बच्चे भी धीरे धीरे उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घर में जब कुछ भी चल जाता है, आवाज़ होनी शुरू हो जाती है, तो फिर सही से सो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ना मैं सुबह भजन चला देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा और बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं ना, तो वो भी अच्छा हो ही जाता है कि बच्चे जल्दी उठ रहे हैं। जल्दी उठते हैं तो सारा काम भी जल्दी ही हो जाता है, तो इसलिए फटाफट से सारा काम होता है। और यही तरीका है मेरा जल्दी कि हाँ, मैं बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ सुबह। और इसके पापा भी दूध लेके आ गए थे, ये दूध लेने गए थे, तो ये भी दूध लेके आ गए थे। और अभिमन्यु भी उठ गया था। और सूर्य सूर्य थोड़ा सा उठने में अब देरी कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा देर से जाने लगा है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठने में मतलब उठ तो जाता है लेकिन लेटा रहेगा, बस उसे उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। और फिर मैं डांटती इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अपना भी मूड ख़राब करूँ और उसका भी मूड ख़राब करूँ, तो इसलिए मैं भी बस ऐसे ही मजाक में ही लेती रहती हूँ कि हाँ, जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा, कहती रहती हूँ उसे। तो मतलब सीरियस नहीं लेती। तो यहाँ पे ये वाली कारपेट मैंने साफ़ कर दी है, और अब आपको दिखाऊंगी अंदर की हालत, कि अंदर कितना हाल बुरा हो रहा है सच में। इन्होंने बच्चों ने रात में ना इतनी एक तो डांस हुआ था, और वही इधर उधर भाग भाग के बच्चे खेलते भी हैं घर में। तो बीच में जो होल है ना, इसमें भाग भाग के खेलते रहते हैं। तो पहले मैं इधर वाला रूम साफ़ करूँगी और इसकी भी कारपेट साफ़ करूँगी। ये देखो, सारा रूम ऐसे ही फैला हुआ है। तो बच्चों को जल्दी उठाना, और उठाने का तरीका तो सबसे अच्छा तो यही है कि जब हम भजन चला देते हैं तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वैसे, अगर कुछ भी चलता रहे कान पे लेकिन उठने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो जल्दी उठ जाते हैं। अभिमन्यु तो बहुत जल्दी उठता है। तो यहाँ पे ये भी मेरी हेल्प करा रहे थे। और मैं नहा भी ली थी, और सुबह ऐसे ही हल्की हल्की जो झाड़ू मुझे वैसे लगानी थी, क्योंकि जब तक सब सो रहे थे। और टाइम भी जब जब तो मैं 5:30 बजे उठी थी, अब तो टाइम भी काफ़ी हो गया होगा। तो मैं नहा भी ली थी, मैंने मंदिर में पोछा लगा के पूजा भी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर तो बहुत लेट हो जाएगी पूजा, तो कान्हा जी भी लेट नहाएंगे, तो इसलिए मैंने पूजा का काम पहले ही निपटा दिया था। मैंने सोचा सफाई जो वैसी करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा डीपली होना था, तो इसलिए मैंने कहा वो आराम से कर लूँगी। तो बच्चे जब सोते रहते हैं ना, तो बेड भी साफ़ नहीं होते, तो इसलिए मैंने कहा वो चीज़ बाद में हो जाएगी। तो इसलिए अब ये देखो, मुझे देखते ही ना दोनों घुस गए हैं रज़ाई के अंदर, और अब मैं इन्हें उठाऊंगी, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी है। और इसीलिए सुबह ना मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर बाहर होल होल में झाड़ू लगा दी थी, मंदिर में पोछा लगा दिया था। और ये देखो, इनका इरादा था कि मम्मी बेडशीट तो उतारेगी, और कुछ देखो कैसे छुप छुप के निकल रहा था कैमरे के सामने से, क्योंकि इनको सोते ही मैंने ऐसे ही उठा दिया। और कैमरे के सामने आने से ना बस ऐसे ही हो रहा था। और यहाँ पे मैं ये ब्लैंकेट की तह लगा रही थी, और क्योंकि इन्हें कहते हैं ये सर्दी लगती है हमें इसमें, तो इनके कंबल पे मैं डाल देती हूँ इनकी रज़ाई के ऊपर से। और सूर्य तो उठने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन वो उठ भी बहुत जल्दी जाता है। ये देखो, ये देखो, थोड़ी इनकी कॉमेडी देखिए। और कॉमेडी करने में तो ये दोनों ही पक्के हैं, सूर्य भी और कुश भी, ये देखो। और मुझे इसे ऐसे कैसे करके उठाना होता है, लेकिन बस वही है, मैं डांट के तो एक बार में उठा दूंगी, लेकिन बस मैं मूड ख़राब करना नहीं चाहती कि हाँ, सुबह सुबह मेरा भी मूड ख़राब हो और बच्चों का भी, तो इसलिए मैं बस ऐसे ही हंसी हंसी में ही ये सब काम कर लेती हूँ। और ये देखो, हाँ, ये देखो, ये सब इसके ना बार बार ये
आप देख ही रहे हो। सच में देख के मुझे भी बहुत हँसी आ रही है। और उसकी नौटंकी ये इस तरह से करता है ये तो कि बस पूछो मत। और ये सूर्य मेरी हेल्प करा रहा था, ये बेडशीट ठीक कर रहा था, तो नहीं बेडशीट लगवा रहा था। और ये ना सच बताऊँ इसके पापा से भी नहीं लगती। और मैं या ये दोनों ही में से ही कोई सा बेडशीट लगाता है, क्योंकि इन पे जो ये बीच में डिज़ाइन आया हुआ होता है ना, वो डिज़ाइन या तो मैं या सूर्य ये ऐसा करते हैं कि दोनों दोनों तरफ से इक्वल आते हैं। जो डिज़ाइन होता है वो बीच में आता है और इक्वल दोनों साइड से बेडशीट आती है। तो इस तरह से हम दोनों ही बेडशीट लगा सकते हैं, नहीं तो ये नहीं लगाते। ये ऐसा करते हैं डिज़ाइन को एक तरफ कर देते हैं। ये देखो इसकी शैतानियाँ, कैमरे के सामने ना कभी बैलून्स फेंक रहा है और और खुद कैसे छुप छुप के निकला है। तो बस इन्हें देखते देखते हंसते हंसते ऐसे ही सारा काम कब में हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो और इस तरह से जब काम करते हैं ना, और अगर हम गुस्से में होके और इनको मैं आके गुस्से में उठाती और इन पे इन्हें डांटती ये करती, अपना भी मूड खराब होता और बच्चों का भी। और ये बच्चे भी हंसते हंसते अब मेरे मेरे साथ लग भी जाएंगे, थोड़ा सा मेरा काम भी करवा देंगे। और अगर ये गुस्सा हो जाते फिर ये कुछ करने वाले नहीं है। और मेरा भी मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इनकी भी रूम की जो कारपेट है वो भी मैंने साफ़ कर दी है। और साफ़ करते करते अब देखो पूरी घर की सफाई कब में हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। और फटाफट से मैं पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ ऐसे ही। और करके और फिर मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, क्योंकि नहाने धोने का सारा काम मेरा हो गया है, अब बस क्लीनिंग रह गई है। तो क्लीन करके पूरा घर और फिर मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। और आज मैं ऐसे आलू के पराठे बनाऊंगी कि आप उस तरह से अगर पराठे बनाओगे ना, तो सच में जो भी खाएगा ना वो ये ज़रूर पूछेगा इसमें क्या डाला है। अगर आप बनाते हो तो मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हो उस तरह से तो सच में इस तरह से बना के देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और घर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए टाइम लग जाता है साफ़ सफाई में, बहुत सारा टाइम लग जाता है मुझे भी। और लेकिन खाने का टाइम फिर भी मैं उसी टाइम 11 साढ़े 11 बजे तक पूरा काम क्लीन कर देती हूँ, सारा साफ़ कर देती हूँ। घर भी साफ़ हो जाता है, नहाना धोना और कपड़े बर्तन सब हो जाता है। तो लेकिन जल्दी जल्दी लगने से अगर मैं बैठ जाऊँ एक बार या बातें करने लगूँ तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखो जो मैं नाश्ता करती हूँ ना, नाश्ता भी कभी कभी मेरा तो ऐसा होता है, आपने आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि नाश्ता ना जब मैं करती हूँ, जब सबका खाना हो जाता है ना उसके बाद मेरा नाश्ता होता है। तो मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ सुबह सुबह काम में कि बस जल्दी जल्दी पहले तो मुझे सफाई की रहती है कि घर साफ़ हो जाता है ना, तो देखो हमें खुद को ही ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और फीलिंग आती है, अच्छी आती है तो भी तो ही काम करने का मन होता है, नहीं तो आलस आ जाता है बहुत ज़्यादा। और घर साफ़ सुथरा हो तो सब काम आसान आसान सा दिखता है कि हाँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। और जब घर गंदा रहता है ना, जब तो ये मन करता है कि अब क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले मैं करती हूँ क्लीनिंग। और पहले मैंने मंदिर साफ़ कर लिया था और हॉल में झाड़ू लगा दी थी। और मंदिर में पोछा लगा के कान्हा जी को नहला के और नहा के और मैंने अपनी पूजा कर ली थी, तो मैं उस काम से फ्री हो गई थी। अब मैं उससे फ्री हो गई तो बस अब रह गया है मेरा सफाई का काम, सफाई के बाद रह गया है खाने का काम। और कपड़े तो मशीन में धुल ही रहे हैं। और फिर ये बच्चे भी जाएंगे तो उससे पहले पहले मुझे खाना भी बनाना है। और बच्चों के जाने का टाइम भी वही रहता है, 11:30 12, कभी 12 भी चले जाते हैं, कभी 11:30 जाते हैं। तो इसलिए ये मैं सफाई तो मेरी हो गई है। अब मैं अभिमन्यु आज केवल 2 घंटे के लिए जाएगा स्कूल, क्योंकि इसकी एनुअल फंक्शन है, उसकी कुछ प्रैक्टिस करानी है। तो मैं इसको दे रही थी दूध, और ये सुबह दूध नहीं लेता है। आपने पहले व्लॉग में देखा होगा दूध नहीं लेता है। मैं दही देती थी लेकिन अब ठंड का टाइम हो रहा है, या बनाना शेक देती थी, तो अब मैं इसे बोर्नविटा डाल के दूध दे देती हूँ। तो ये बोर्नविटा से पी लेता है, नहीं तो वैसे नहीं पीता है। तो इसके पापा कर रहे थे इसके लिए पानी। और मैं बोतल में जो पानी से देती हूँ ना, वो भी गुनगुना ही देती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है, ठंडा पानी नहीं देती। और वैसे भी बच्चों को भी ना धीरे धीरे आदत पड़ ही गई है गर्म पानी पीने की, क्योंकि मैं इन्हें ठंडा पानी देती ही नहीं हूँ। और जब भी कोई बड़ा हो या छोटा हो, या इसके इसके पापा को तो खैर आदत है ही गर्म पानी पीने की, लेकिन बच्चों को नहीं थी, बच्चे नहीं पीते हैं, मानते भी नहीं हैं। लेकिन जब भी मैं पानी देती हूँ तो मैं गर्म ही देती हूँ। और ये ड्रॉ
ड्रॉ में से जो स्पून इन्हें नहीं मिली थी ना, जैसे कुछ मैं बाहर लगा के रखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अंदर रख देती हूँ। तो जो मेरी डेली में यूज़ होती हैं वो बाहर रखी रहती हैं, और जैसे कि कोई आ जाता है और ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो तब अंदर से निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये निकाल निकाल के लेके गए थे, तो अंदर पूरा फैला रखा था इन्होंने ड्रॉ भी। तो इनको खींच खींच के मैंने फिर इनको सही से लगाया, सही से सामान सेट करके, क्योंकि ऐसे काम करने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है जब तक मेरा सामान पूरा सेट नहीं हो जाता। और जब किचन एकदम पूरा सेट हो जाता है ना, किचन में फैला फैला नहीं रहता है, तो काम करना भी आसान दिखाई देता है। तो यहाँ पे किचन मेरा पूरा जो भी जितना भी वैसा काम था सब मैंने समेट दिया है। और ये अभिमन्यु का लंच बॉक्स था, अभिमन्यु ने लंच में जो कुछ नहीं खाया था उसको मैं निकाल के रख दूँगी। और ये लंच तो ज़्यादातर ऐसे ही लेके आता है, कभी उसकी मतलब फेवरेट चीज़ जाती है तभी वो खाता है, नहीं तो अगर मैं फ्रूट्स वगैरह देती हूँ ना वो भी वापस आ जाते हैं लंच में। तो यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्ची चॉप कर रही थी, और ये मैं इसी में फूड प्रोसेसर में ही इसी में ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए मैं इसी से ही कर लेती हूँ। और ये ना मेरा बहुत काम करती है सच में। और ये ले ली है मैंने कसूरी मेथी, और आज आलू के पराठे ऐसे ही बनाऊंगी मैं कि आप एक बार इस तरह से बना के देखना। थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, और ये हरी मिर्च और प्याज जो चॉप कर रखी थी मैंने वो डाल दी है, और बस धनिया पाउडर डालूंगी। और ज़्यादा कुछ मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। ये डाल दिया है मैंने इसमें धनिया पाउडर, नमक, हल्का सा लाल मिर्ची, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें मैं अजवाइन। ये है कसूरी मेथी, और क्योंकि कसूरी मेथी मुझे कम लग रही थी, और ये डाल दी मैंने इसमें अजवाइन। अजवाइन डाल के और बस सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके आलू के पराठे बनाऊँगी। और ऐसे आलू के पराठे सच में आपने कभी खाए नहीं होंगे, और जो ऐसे बनाते हैं खैर उन्हें तो पता होगा ये कितने टेस्टी लगते हैं। लेकिन जिसने नहीं खाए हैं या जो इस तरह से नहीं बनाते हैं वो बना के देखिएगा ज़रूर। बनाने में कुछ नहीं जा रहा, अगर आलू के पराठे आप अपने तरीके से बनाते हैं तो एक बार मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा, और कितने अच्छे लगते हैं। और मैं डबल में करके नहीं बनाती हूँ कोई भी पराठा, और सिंगल ही बनाती हूँ, और सिंगल पराठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, और जो मूली के पराठे बनाती हूँ वो मैं सिंगल ही बनाती हूँ। जैसे डबल में जोड़ के बनाते हैं तो उस तरह से नहीं बनाती, क्योंकि इसके खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो ये तैयार हो गया है आलू का पराठा, और अब मैं बच्चों को दूंगी खाने के लिए, और इस पे रखूँगी ढेर सारा मक्खन। और मक्खन के साथ जो चाय लेगा वो चाय ले लेगा, मैंने ऐसे ही दूध में पत्ती लगाई है, और जो दूध लेगा उसे दूध दे दूँगी। तो ये देखिए इन्होंने दूध लिया था, और मक्खन रख के, बहुत सारा मक्खन रख के जब इनको लगा लगा के खाते हैं ना तो सच में मज़ा आ जाता है खाने में। और हँसते-हँसते यूँ ही सारा काम हो गया, घर का पूरा काम भी निपट गया, और देखो बच्चे नहा भी लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं बिल्कुल, और अब इनका खाना-पीना भी हो गया है, और बस अब खा के ये जाएँगे अपनी प्रैक्टिस पे। उसके बाद सारा बना के, लेडीज़ों को तो तभी होता है कि सारा बन जाता है, उसके बाद ही खाना खाना होता है। तो सुबह 5:30 से, और अब शायद बज रहे होंगे 11:30, 11:30, 11 बज रहे होंगे, तो काम हो गया मेरा सारा ख़त्म। अब रह गया है बस मेरा खाना, और जो किचन साफ़ करना है वो। और बच्चे जा रहे हैं, बच्चे हो गए हैं तैयार। तो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।